बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर इम्यूनिटी के कुछ वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ अपलोड शुरू की हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमने डिस्कस किया था स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स, वो किस तरह इम्यूनिटी में अपना रोल अदा करते हैं। उसके बाद आता है कम्प्लीमेंट सिस्टम या कम्प्लीमेंट प्रोटीन। आपकी बुक में ये टॉपिक नाम से है कम्प्लीमेंट सिस्टम एंड इंटरफेरेंस। आप इनको कम्प्लीमेंट प्रोटीन भी बोल सकते हैं। देखो, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फेल हो गया या समझो उसको कट लगी तो उसके बाद काम आएगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का। तो हम अभी अपने टॉपिक पे आते हैं कम्प्लीमेंट सिस्टम या कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अभी देखो इसमें क्या होते, इंक्लूड प्रोटीन्स। इनमें प्रोटीन्स इंक्लूड होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स इंक्लूड होते हैं विच कैरी एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडीज़ को ले जाते हैं। ये जो लाइन है, पहली लाइन मैंने लिखा है, ये आपको वैसे इस तरह ट्रांसलेशन समझ आएगी, लेकिन इसकी जो फील है वो आपको मैकेनिज़्म में समझ आएगी। तो घबराने की कोई बात नहीं, आराम से देखते रहे। उसके बाद आगे देखें, 20 to 30 डिफरेंट प्रोटीन्स होती है। कम्प्लीमेंट सिस्टम में 20 to 30 डिफरेंट प्रोटीन्स होती है। हेल्प टू एलिमिनेट पैथोजन। स्पेसिफिकली जो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है वो वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया करती, वो बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करती। तो 20 to 30 डिफरेंट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन कम्प्लीमेंट सिस्टम। दोज प्रोटीन्स आर हेल्प टू एलिमिनेट पैथोजेंस। स्पेसिफिकली हम बात करें तो बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। सही, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके बाद देखें प्रोडक्शन ऑफ कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, हेडिंग आपकी होगी, यानी कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपकी बॉडी के अंदर कहाँ प्रोड्यूस होती। तो आप देखें, आपकी जो लीवर है नंबर 1, नंबर 2 आपके जो मैक्रोफेज है इनमें प्रोड्यूस होती। ये लिवर और मैक्रोफेज रिलीज कम्प्लीमेंट प्रोटीन, पी से प्रोटीन ऐसे इन ब्लड, आपके ब्लड में कम्प्लीमेंट प्रोटीन को रिलीज करते हैं और वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। सवाल ये है कि ये इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रहते हैं ब्लड में? क्योंकि ये एक्ट एज प्रो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, इसलिए ये इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड के अंदर रहते हैं। कब तक रहते हैं? एक्टिवेटेड व्हेन बॉन्ड टू पैथोजन। ये उस टाइम तक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं जब तक किसी पैथोजन के साथ बॉन्डेड नहीं होते हैं, ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, मतलब उनके साथ अटैचमेंट नहीं करते। जब एक्टिवेटेड कब होते हैं? जब पैथोजन के साथ बॉन्ड होते हैं। उसके बाद ये 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। काज लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरिया सेल की लाइसिस करते हैं, रप्चर करते हैं। किस तरह करते हैं मैकेनिज्म में देखते हैं। उसके बाद इंड्यूस फिगोसाइटोसिस, फिगोसाइटोसिस को इंड्यूस करते हैं। उसके बाद हेल्प इन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में हेल्प करते हैं। ये 3 मेन फंक्शंस है कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के। ये हम आगे आपको मैकेनिज्म समझाएंगे, उधर आपको इंशाअल्लाह अजीज़ सब बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी। एक एक को डिटेल में डिस्कस करें। अभी देखिए मैकेनिज्म में सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाऊं कि आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन इंटर हो गया, सही है। देखो, कोई भी पैथोजन इंटर हो गया, उसके बाहर मेम्ब्रेन्स के ऊपर एंटीजन नाम सुना होगा। वैसे हम मतलब टिपिकली वो पैथोजन बैक्टीरिया को भी एंटीजन बोलते हैं। तो उसकी बाहर सरफेस में एंटीजन होता है, उधर आके स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अटैच होते हैं। तो ये आपका पैथोजन है जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है, ये इधर से रहते हैं। ये आपका पैथोजन है, साथ मैंने मेंशन भी किया है। तो इसके साथ एंटीजन है, इसके साथ मतलब आके एंटीबॉडी अटैच होता है। बेसिकली तो एक्टिवेटेड व्हेन बॉन्ड टू पैथोजन, ये मतलब इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म में 2 तरीकों से चला जाता है, 2 तरीकों से इसके साथ बाइंड हो सकता है। ये आपके पैथोजन के साथ जो आपके कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है वो 2 तरीकों से बाइंड हो सकते हैं। एक क्लासिकल वे है, एक अल्टरनेटिव वे है। एक क्लासिकल तरीका है, एक अल्टरनेटिव, मतलब क्लासिकल पुराना, मतलब क्लासिकल फिजिक्स जैसा आपने नाम सुना होगा, मॉडर्न फिजिक्स, ये क्लासिकल वे है।
एक अल्टरनेटिव पाथवे। अभी हम देखो, हम सबसे पहले क्लासिकल वे को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकल वे को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पैथोजन के साथ एंटीजन्स, उसकी बॉडी सरफेस के ऊपर एंटीजन्स होते हैं, उनके साथ आके स्पेसिफिक एंटीबॉडी अटैच होती है, वाई शेप स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है एंटीबॉडी। ए बी से मुराद एंटीबॉडी है, ए बी सी नहीं है। अभी देख, ये अटैच हो गए तो इधर क्या बनता है, क्लासिकल वे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन क्लासिकल वे। क्लासिकल वे में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद जो आपके अभी तक आपके कंप्लीमेंट प्रोटीन के साथ अटैच नहीं हुए, उसके बाद आपके कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, ये डिफरेंट टाइप्स है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। ये उनकी डिस्कवरी के वो बेसिस के ऊपर नाम दिया है। कंप्लीमेंट प्रोटीन फर्स्ट, कंप्लीमेंट प्रोटीन सेकंड, कंप्लीमेंट प्रोटीन फोर्थ, कंप्लीमेंट प्रोटीन सेकंड, ये आके उसके साथ अटैच होंगे। इधर तक बात क्लियर है। अभी आगे देखो, दूसरा हमारे पास आता है अल्टरनेटिव पाथवे। अभी देखो, अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है, इधर क्या होता था, देखो इनमें डिफरेंस है, याद रखो। इधर एंटीजन के साथ एंटीबॉडी आके अटैच होता था, इधर ये नहीं होगा। अभी देखो, इधर डायरेक्टली अटैच एंटीबॉडी, समझो आपका जो एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली अटैच होगा पैथोजन के साथ। हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कंप्लीमेंट प्रोटीन किसके ऊपर एक्ट करती है, बैक्टीरिया के ऊपर। आपका जो वाई शेप एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली अटैच होगा बैक्टीरिया सेल के साथ। उसके बाद देखिए, अभी क्या हो गया, अभी ये अटैच हो गया, इधर एंटीजन भी साथ अटैच, इसलिए हम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको अल्टरनेटिव पाथ बोलते हैं क्योंकि इसने एंटीबॉडी डायरेक्टली आके आपके पैथोजन के ऊपर अटैक किया। अभी देखो, इसके बाद मैंने क्या किया, आपकी मतलब डिफरेंट, मैंने पहले ही बताया 20 to 30 डिफरेंट टाइप्स मतलब आपके प्रोटीन्स होती है, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, ये इसके साथ अटैच होती है। मतलब अभी ये इसके साथ भी अटैच हो सकती है, इसके साथ भी जाके अटैच होती है। बेसिकली इनमें जो कॉमनली होती है C3 अटैच होती है। अभी देखो, मैंने आपको इधर एक बात लिखी है, वर्क इन केस किट, आपकी बुक में लिखी होगी ये लाइन के, जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स वर्क इन फॉर्म ऑफ केस किट, केस किट के फॉर्म में ये वर्क करती है। इस लाइन से क्या मतलब है, क्या मुराद है इस लाइन का, अभी समझते। देखो, इधर एक कंप्लीमेंट प्रोटीन आगे अटैच हुआ है, वो दूसरे कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, दूसरा कंप्लीमेंट प्रोटीन तीसरे कंप्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। इस तरह एक लंबा सा चेन रिएक्शन चलेगा, सही है। इसलिए हम बोलते हैं कि वर्क इन फॉर्म ऑफ कैस्केड। तो स्पेसिफिकली क्लासिकल वे में वर्क इन फॉर्म ऑफ कैस्केड होता है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये बात। अभी देखो, इधर से आगे दोनों का सेम है, सही है ना। आगे जो मेन मैकेनिज्म है वो दोनों का सेम है। इधर मतलब एक क्लासिकल वे था, एक वो मतलब आपका अल्टरनेटिव था। समझो इधर भी C3 अटैच हो गया कंप्लीमेंट प्रोटीन, उधर भी जाके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इधर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा है, उधर मतलब सिर्फ एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो इधर C3 जो आपका प्रोटीन है, हमने सपोज करो ये जाके मेनली अटैच भी जो होता है, ये अटैच हो गया। उसके बाद देखो, अभी C3 प्रोटीन इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है। इसके बाद ये स्प्लिट होगा इनटू 2 डिफरेंट प्रोटीन्स। अभी देखो, C3A और C3B में, अभी इसको C3A क्यों बोला है, इसको C3B क्यों बोला है, ये भी क्वेश्चन। इसको C3A इसलिए बोला है, A से अवे, ये अवे जाता है, अवे कहाँ जाता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। इसको C3B इसलिए बोलता है, ये B से मुराद बाइंडिंग, ये बाइंडिंग करता है। हम देखते हैं ये बाइंडिंग किसके साथ करता है। अभी देखो, ये अवे जाता है, मतलब जाके किसी के साथ बाइंडिंग नहीं करता है। अटैच टू मेस्ट सेल, जो आप हमने मेस्ट सेल डिस्कस किया है, मेस्ट सेल जो हमने इससे पिछले लेक्चर में, अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो पिछले वाले लेक्चर में जाओ, मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो ये मेस्ट सेल आपके हिस्टामिन एक केमिकल है, हिस्टामिन एक केमिकल है, उसको रिलीज करते हैं। वो जो हिस्टामिन केमिकल रिलीज करते हैं वो करता है स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन को स्टिमुलेट करता है। अभी इससे आपका जो थर्ड फंक्शन मैंने आपको बताया था, हेल्प इन इन्फ्लेमेशन, कंप्लीमेंट प्रोटीन हेल्प इन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन में मदद करती है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं, हम तीनों को मैंने कहा था डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप सब्र का मुजाहिरा करें। इसके बाद देखिए, जो C3B प्रोटीन है जो बाइंडिंग करती है, वो किसके साथ बाइंड करती है, वो मैक्रोफेज के साथ बाइंड करती है।
अभी देखो मैक्रोफेज के साथ बाइंड करती, इसके साइडों में C3b प्रोटीन लगी हुई, इसमें एक वो आता है, ये नाम लिखा होगा आपकी बुक में, फेडरल की लिखा हुआ है, पता नहीं पंजाब में किस तरह। ऑप्सनाइजेशन जब कंप्लीमेंट प्रोटीन पैथोजन को इमूवेबल बनाती है, यानी उसकी टैग लगाती है, उसको हरकत करने नहीं देती है, भागने नहीं देती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्सनाइजेशन। ये जो आपका कंप्लीमेंट प्रोटीन है, इस जो आपकी पैथोजन है, इसको कंप्लीमेंट प्रोटीन ने इसकी ऑप्सनाइजेशन की, इसकी टैग लगाई। अभी माइक्रोफेज का क्या काम है? फिगोसाइटासिस, माइक्रो मतलब बड़े, फिगो मतलब खाने वाले, बड़े खाने वाले सेल्स होते, तो ये क्या करेंगे? इनकी फिगोसाइटासिस करेंगे, तो इंड्यूस फिगोसाइटासिस। कंप्लीमेंट प्रोटीन क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं फिगोसाइटासिस भी। ये दूसरा भी आपका फंक्शन क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद एक केस आता है, उसमें C3b प्रोटीन नहीं है, ये इसमें जाने के बजाय आगे जाके नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं C3b प्रोटीन। ये जो आपका पैथोजन है, जो आपका बैक्टीरिया है, उसकी लाइसिस करता है, सही, उसकी लाइसिस, उसको रैप्चर करता है, तो कंप्लीमेंट प्रोटीन काज लाइसिस। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये तीनों फंक्शन भी समझ में आ गया होंगे। मैं जल्दी से इसकी रिवीजन करता हूँ। देखें, कंप्लीमेंट सिस्टम या कंप्लीमेंट प्रोटीन, ये बेसिकली हम इननेट इम्यूनिटी की वो पढ़ रहे हैं कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इननेट इम्यूनिटी में आती है। इननेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ से हमें मिली हुई है। तो फर्दर हम देखते हैं कि ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक मीन्स डेट इट क्या नाम है, ये एक वर्क अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस, ये वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस के अगेंस्ट वर्क करेगी। तो अभी देखिए हमारे क्या होता है कि इसमें इंक्लूड प्रोटीन्स होते हैं, ये आपको अभी ये बात समझ में आ गई, इंक्लूड प्रोटीन्स वाइट ब्लड सेल्स विच कैरी एंटीबॉडीज। प्रोटीन्स भी इंक्लूड होती है, कौन सी? कंप्लीमेंट प्रोटीन्स, जो हेल्प करती है इम्यूनिटी में। उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, मैंने आपको बोला ये जो मेस्ट सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल की एक स्पेशल टाइप है, पीछे लेक्चर में डिटेल में है। तो कैरी एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज को कैरी करते हैं। तो ये लाइन आपको उम्मीद है क्लियर हुई होगी। तो इसमें बाकी जो है इतना वो नहीं, मैं उसके इस पे आता हूँ, मैकेनिज्म वर्क इन कैस्केड, वो कैस्केड की फॉर्म में वर्क करते हैं। इस लाइन का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो इन चेन फॉर्म में वर्क, इन चेन रिएक्शन की फॉर्म में वर्क करते हैं। मतलब एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन को वो करता है, एक्टिवेट करता है, इस तरह चेन की फॉर्म में करती है। इस तरह मैंने C1 C4। और दूसरी बात, इधर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये C1 C4 क्या है। ये इनकी डिस्कवरी के ऊपर इनका नाम दिया है। कंप्लीमेंट प्रोटीन डिस्कवर्ड फर्स्ट, कंप्लीमेंट प्रोटीन डिस्कवर्ड फोर्थ, कंप्लीमेंट प्रोटीन डिस्कवर्ड सेकंड। जो मेनली जो आगे ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स और एंटीबॉडी कम्प्लेक्स अटैक होते हैं, वो C3 के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद C3 फर्दर स्प्लिट इनटू C3a एंड C3b। वाई दिस इज कॉल्ड C3a एंड वाई दिस इज कॉल्ड C3b? reason is that C3a, that's why this is go away from macrophage, it is binds to macrophage, that's why B binding and A from away and attach to mast cells। away जाके कहाँ जाते हैं? अटैच होते हैं mast cell के साथ। mast cell की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, हिस्टामिन रिलीज करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं इन्फ्लेमेशन को। हाँ, और एक बात याद रखो, ये इन्फ्लेमेशन आज सुनो, इसके बाद मैं नहीं बताऊँगा, सही। इन्फ्लेमेशन क्या होती है? कोई भी मतलब जब आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी प्रोसेस जो करेक्टराइज्ड हो, इसकी 4 करेक्टरिस्टिक हो। अगर आपकी वो 4 करेक्टरिस्टिक है, किसी भी कोई अपनी 4 करेक्टरिस्टिक से ये पहचानी जाती है। सबसे पहले जिस जगह में इन्फ्लेमेशन है वो रेड होगी, वो वार्म होगी, हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे, वार्म होगी। उसके बाद देखो स्वेलिंग होगी, पेन होगी। A process which is characterized by redness, warmth, swelling and pain is called inflammation। मैं रोज ऐसा बोलता रहता हूँ कि नहीं बताऊँगा, फिर बताता हूँ, लेकिन याद रखो आगे काम आएगा आपको। इन्फ्लेमेशन ये लफ्ज़ बहुत यूज़ होता है, बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। इसके बाद ऑप्शनाइजेशन है, ये वर्ड आपके लिए न्यू है। तो ये ऑप्शनाइजेशन मीन्स इमूवेबल ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस को इमूवेबल बनाना है। तो आज का था ये लेक्चर। इसके बाद दूसरे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटरफेरेंस, वो भी इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है और वो भी नॉन स्पेसिफिक है, एक्ट अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ पैथोजेंस काम करता है।